नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। बलौदाबाजार में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। ताम्रध्वज ने कहा कि सरकार बदलने के बाद से ही प्रदेश में अपराध बढ़ा है। बलौदाबाजार की घटना से लगता है कि कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली घटना है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है। शासन की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। कोई एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जला दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ जहां पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा बनाया है वही नारा बलौदाबाजार के हिंसक घटना में भी लग रही थी। ताम्रध्वज ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को इस्तीफा देने की सलाह दे डाली। बलौदाबाजार घटना के विषय में जरूर कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पहली घटना है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये शासन की कमजोरी प्रदर्शित करता है। शासन के इंटेलिजेंस कहाँ था? इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं, कोई एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय को जला दिया जाए, ऐसी घटना आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी रही, नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारा दिए थे कांग्रेस को बदलने के लिए, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, ये नारा भाजपा का है। और वहाँ भी यही नारा लग रहा था कि अब नहीं सही वो बदल के रही वो। जय जय श्री राम ये भाजपा के लोग बोलते हैं, जय जय श्री राम के भी वहाँ नारा लग रहे थे। तो ये करने वाले कौन थे, कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, इस पर जांच होना चाहिए। और गृह मंत्री को तो इंसानियत के नाते तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही, फिर हमारी गवर्नमेंट आई, उसके 6 महीने का आंकड़ा निकालें। इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद 6 महीने का आंकड़ा निकालें। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, आत्महत्या, नक्सली मूवमेंट, सारे चीज़ का आंकड़ा निकालें तो देखेंगे आप कि यह सरकार 6 महीने में फेलवर हो गई है। प्रदेश में कानून की स्थिति बदतर होती जा रही है, क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है। तो बलौदाबाजार की घटना में भी ये परिलक्षित होता है कि इनके हाथ में सत्ता नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू धमतरी दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद ताम्रध्वज कार्यकर्ताओं का आभार जताने धमतरी आए थे। उन्होंने जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सहित समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भीषण गर्मी के बावजूद चुनाव में सब लगे रहे और सभी ने कड़ी मेहनत की। प्रत्याशी होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने मंगलवार को पहुंचे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस तरह का परिणाम कैसे और क्यों आया, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसे लेकर समीक्षा की जाएगी। आज किस सिलसिले में दौरा होगा? आज का दौरा मूल रूप से पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए निकला हूँ। चुनाव में 4 तारीख को काउंटिंग हुआ, रिजल्ट के बाद भी आने वाला था, लेकिन 8 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग हो गई हमारी। CWC का मेंबर भी हूँ मैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, तो वहाँ चला गया। वहाँ से आने के बाद मैं निकला हूँ। सब विधानसभा में प्रमुख कार्यकर्ता जितने इकट्ठे हो जाएं। चुनाव में कड़ी मेहनत सब लोगों ने किया, चाहे वो मोर्चा संगठन हो, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जोन, सेक्टर, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, सभी मोर्चा संगठन के लोगों ने दिन रात मेहनत किया। भीषण गर्मी के बावजूद चुनाव में सब लगे रहे और सब लोगों ने बहुत कड़ा मेहनत किया। उसके लिए प्रत्याशी के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनसे मिलूं और उनका आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद ज्ञापन करूं। तो आज समस्त लोगों से मिल करके उनको मैंने धन्यवाद दिया, चुनाव में जो मेहनत उन लोगों ने किया उसको। महासमुंद लोकसभा में न पूरे प्रदेश में दावों के मुताबिक परिणाम नहीं आए, क्या कुछ प्राथमिक समीक्षा में कारण आप लोगों को? अभी समीक्षा हुआ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा 4 को काउंटिंग हुआ, 7 तारीख को हम लोग दिल्ली निकल गए थे, कल ही लौटे हैं दिल्ली से। तो अब इधर धन्यवाद ज्ञापन एक बार कर लें मास सभी पदाधिकारियों को,
फिर उसके बाद प्रमुख पदाधिकारी बैठेंगे, बैठ करके समीक्षा करेंगे। अप्रत्याशित परिणाम जो आया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो उसका कारण क्या है, इस बात की ज़रूर समीक्षा होगी। और धीरे धीरे मतदाता खुलने लगते हैं। शुरू में तो कोई बात करते नहीं कि किस कारण से वोट नहीं दिए, लेकिन धीरे धीरे खुलने लगते हैं तो जानकारियाँ हासिल पदाधिकारीगण करेंगे। फिर ज़रूर समीक्षा करेंगे कि कारण क्या है, ताकि आने वाले चुनाव में उन गलतियों को न दोहराएं, उन कमियों को दूर कर सकें। छत्तीसगढ़ की राजनीति में और डेमोग्राफी में दोनों में साहू समाज का वजन काफ़ी है। मंत्रिमंडल में भी तूफान साहू जी को दिया गया बिलासपुर से, इस पर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? वो उनके दल का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का। उनके शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है, क्या रणनीति के तहत काम करते हैं, उसको वो लोग जानेंगे। इसलिए जैसे बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता है, बड़े अंतर से जीते हैं। तो ये था आज की खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। मिलिट्री में रुचि रखने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी। अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।